अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाज़ रूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साज़ों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज के इस व्लॉग में मुझे एक इंतहाई हसास मौजू पर बात करनी है। आज बलूचिस्तान से ऐसे विजुअल्स देखने को मिले जहाँ पर फ़ौज और आम लोग आमने-सामने दिखाई दिए, जहाँ पर मुबैना तौर पर स्ट्रेट फायरिंग की गई। वीडियोज़ में देखा गया। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से अभी अपने एक्स हैंडल पर जो ट्वीट की गई उसमें बताया गया कि 69 लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है, 15 ज़ख्मी हैं, 4 इंतहाई क्रिटिकल हालत में हैं। मस्तोंग में इस वक्त धरना जारी है। मुल्क में इस वक्त 2 मकामात पर धरने हो रहे हैं। एक धरना वो है जो शहर इक़्तिदार में हो रहा है। शहर इक़्तिदार के साथ ही आप यूँ कह लीजिए जुड़वा शहरों में हो रहा है। रावलपिंडी, पिंडी का मकाम मरी रोड है, लियाकत बाग है और लियाकत बाग से किसी भी वक्त पेशकदमी का इरादा भी रखते हैं और अब से कुछ देर पहले तो हाफिज़ नईमुर रहमान से कहा कि हम पार्लियामान में भी दाखिल हो सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम इस धरने में नहीं है, जितना बड़ा प्रॉब्लम बलूचिस्तान के इस मामले पर है। मस्तोंग में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। बलूचिस्तान भर से आने वाले काफिले मस्तोंग पर रोके गए हैं। कंटेनर्स लगाए हुए हैं और कंटेनर्स लगा के रोका गया है कि ये गवादर में दाखिल ना हो। और अब से कुछ देर पहले तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्योंकि बलोच कौमी इज्तिमा को गवादर में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए ये जलसा नहीं करने दिया जाएगा और इन्हें रोका जाएगा। अब बलोच यकजहती कमेटी एक तरफ मुसर है कि हम गवादर जाएँगे और अगर गवादर के लिए निकलते हैं, पेशकदमी करते हैं, एजिटेशन होती है, तो फिर वहाँ पर मौजूद जो एफसी के एहलकार हैं, फ़ौज के एहलकार हैं, वो क्या करेंगे? मैं ज़रा थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट इसके तमाम तरह एस्पेक्ट्स पे आज के इस व्लॉग में पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ। देखिए, बलोच यकजहती कमेटी ये वही है जिसके तहत इस्लामाबाद में लापता बलोच मिसिंग पर्सन्स के खिलाफ जो है वो धरना जारी था और जो मामला बारहा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जिस पे बारहा वज़ीर आज़म को भी बुलाया जा चुका है। वो शहबाज शरीफ हों, वो अनवारुल हक काकड़ हों या वो इमरान खान साहब हों। तो एक पर्टिनेंट इशू तो बलोचों का ये है। अब दूसरी तरफ रियासत ये कहती है कि मिसिंग पर्सन्स के नाम पे दहशतगर्दी की जाती है। ये बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ पर्टिकुलरली इसको लिंक किया जाता है। जो बलोच कलदम तंजीमें हैं, उनके साथ इसको लिंक किया जाता है कि उनके लोग हैं और दहशतगर्दी जो है वो करते हैं और इस तरह के लोगों को जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं या दहशतगर्दों की सफ़ों में मौजूद हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनके अगेंस्ट जो है वो रियासत काम करती है। और रियासत का मिसिंग पर्सन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी जगह पर रियासत का एक मौक़िफ़ है। लेकिन बलूच यकजहती कमेटी जो कायम की गई है, वो बलोचों के इस्तेहसाल के खिलाफ, बलोच सरज़मीन पर, धरती पर जो वसाइल वो कहते हैं कि लूट-मार कर रही है रियासत हमारे वसाइल के ऊपर, पर्टिकुलरली गवादर के मकाम को बलोच कौमी इज्तिमा, बलोच राजी मुची का नाम इसको दिया गया है, बलोच कौमी इज्तिमा, जिसके लिए कल इतवार का रोज़ मुकर्रर किया गया कि इतवार की शाम यहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, जिसमें बलूचिस्तान भर से आए हुए बलोच जो हैं वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर तकारीर भी होंगी। अब गवादर का मकाम इसके लिए मख्तस किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान के किसी और मकाम पर, यानी कोयटा या किसी और मकाम पर ये कर लिया जाता, तो शायद इजाज़त मिल जाती, बेहतर होता। लेकिन बलूचिस्तान के साहिली इलाके, गवादर के अंदर इस धरने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब इसके इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि आज एक्स हैंडल के ऊपर ये वीडियो बार-बार शेयर हो रही है। बार-बार दिखाया जा रहा है कि बलूचों का इस्तेहसाल हो रहा है। बलूचों के साथ ज़ालिमाना रवैया अपनाया हुआ है। बलूचों पर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं। क्या ये अपने लोग नहीं हैं? अच्छा, इसके साथ ही हमने बन्नू के अंदर भी कुछ मामलात देखे और उसके बाद एग्री किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की केपी हुकूमत ने भी कि कुछ शरपसंद अनासर थे। महमूद खान चकज़ई ने भी इस बात पे एग्री किया कि शरपसंद अनासर इस तरह की इज्तिमात के अंदर घुस जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। गवादर में क्या हो रहा है? और ओवरऑल मैं बताऊँ कि इस वक़्त की जो हुकूमत और रियासती इदारे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी क्या है? गवादर में चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, उनके पास जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी लगे हुए हैं। सीपेक का ताल्लुक भी गवादर के साथ है और गवादर इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। अब जो आलमी ताकतें हैं, उनकी नज़र भी गवादर के ऊपर है। ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर इस वक़्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया भी गवादर की तरफ देख रहे हैं। और अमेरिका के बहुत बड़ा जो मुतालबा है, वो एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से वो ये है कि चीन को गवादर से हटाया जाए और वो ये चीन को पनपता हुआ, फलता-फूलता यहाँ नहीं देखना चाहते।
ये ग्लोबल पावर्स की जंग है जो इस खित्ते में, इस पर्टिकुलर खित्ते में जहाँ बलोच समझते हैं कि हमारे हकूक पर रियासत गासिब है या कब्जा किए हुए है, यहाँ पर हमारे हकूक हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। ये असल में आलमी ताकतों की जंग है जिसकी चक्की में ये बलोच पिस रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? अब ये वक़्त इतना ज़्यादा क्रूशियल है, इतना ज़्यादा अहम है कि चाइना ऑलरेडी गवादर के अंदर जो चीनियों के ऊपर हमला हुआ, उससे एक रिज़ेंटमेंट लिए बैठा है और वो समझता है कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, वो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार भी बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इस वक़्त सबसे ज़्यादा चीन के कर्ज़ों तले दबा हुआ है। अब जब अमेरिका पैसे देता है, आईएमएफ पैसे देता है, तो जो इंटरनेशनल क्रेडिटर से हासिल करता पैसे, वो चीन के कर्ज़ों की मद में पाकिस्तान वापस देता है। और आईएमएफ ने पाकिस्तान से ये कहा कि आपने चीन को उनका जो जो कर्ज लिया हुआ है उससे रीशेड्यूल उसको कराएं। और अभी रवा साल ही ज़रूरत इस अमर की है कि चीन से तकरीबन कोई 6-7 अरब डॉलर के कर्जों को रीशेड्यूल करा लिया जाए। अब चीन अभी तक उन कर्जों को रीशेड्यूल नहीं कर रहा है। कमिटमेंट्स हैं लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली हुआ नहीं है। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल नहीं दे रहा है। जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पैगाम है, अमेरिका का भी पैगाम है, बहुत बड़ा मैसेज है कि हम दोस्त तो समझते हैं सऊदी अरेबिया को भी, चाइना को भी, लेकिन वो अपने स्टेक्स उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और सऊदी अरेबिया भी यूँ लगता है कि जैसे इस मामले के ऊपर स्टैंडिंग विद अमेरिका, यूएस के साथ खड़ा हुआ है और वो चाहते ये हैं कि चीन यहाँ से नाराज़ होके यहाँ से भाग के निकल जाए। अब ग्लोबल पावर्स एक दूसरे के साथ एक यहाँ पर सीधा सफ़र दिखाई दे रही हैं और पिस कौन रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान सैंडविच बना हुआ है इन ताकतों के माबैन और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनको वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा करते हैं। गवादर में जाएँगे, तो वहाँ पर थ्रेट है, वहाँ पर चीनी है, वहाँ पर दहशतगर्दी हो सकती है, इतना बड़ा मौक़ और इस वक़्त इतना ज़्यादा हाथ-पाँव फूले हुए हैं कि फिर ये जो फायरिंग जैसे वाक़यात हैं, लोगों को मुंतशिर करने के लिए और जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, वो ये समझती हैं कि इनकी सफ़ों में कहीं कोई दहशतगर्द मौजूद होंगे और दहशतगर्दी का वाक़या अगर हो गया, तो ऑलरेडी हम ऐसे क्रिटिकल फ़ेज़ में खड़े हुए हैं, जहाँ पर चाइना भी हमसे नाराज़ है और सिक्योरिटी की सिचुएशन भी ठीक नहीं है, तो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो चली जाएँगी, भाग जाएँगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक़्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को किसी भी जगह से ख़ातिर-ख़्वाह मदद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब से कुछ देर पहले हमारी इत्तलात के मुताबिक अच्छा मैंने जब ये कहा स्टार्ट में कि इस्लामाबाद का धरना इस धरने से मुख्तलिफ है। ये धरना एस्टैब्लिशमेंट के इमा पर किया हुआ धरना नहीं है, मैं आपको बता दूँ। लेट मी से दिस ब्लंटली, ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ धरना है। और जो इस्लामाबाद में धरना हो रहा है, यूँ कह लीजिए कि वो टीएलपी का धरना हो या जमात-ए-इस्लामी का धरना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टेट के आशीर्वाद के बगैर हो। अब जमात-ए-इस्लामी तो मुल्क भर की आई मीन नुमाइंदा जमात नहीं है जिसके पास मुल्क भर के अंदर इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो, सीट्स हो, नंबर्स हो, नहीं है, ये मान लीजिए। धरना जमात-ए-इस्लामी कर रही है, बंदे तहरीक-ए-इंसाफ के उठाए जा रहे हैं। इन धरनों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत को मैसेज देना होता है और एस्टैब्लिशमेंट ये बताती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो बात हुकूमत के साथ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, यानी हुकूमत से भी हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो अगर इसको कहा जाए कि बहुत बड़ा पैगाम है चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का इस हुकूमत के लिए भी, तो कहना गलत नहीं होगा। अब नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा की एक मुलाकात, हंगामी मुलाकात बताई जा रही है कि हुई है, जिसमें कुछ फेडरल कैबिनेट के अंदर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, वफाक के अंदर मौजूद लोग और सूबे के लेवल के ऊपर मौजूद लोगों से मुताल्लिक बात हुई है। और हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने तख्लीक दी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डेंट डाल रहे हैं और उनका राब्ता एहसन इकबाल साहब से भी हुआ है। एहसन इकबाल साहब को हटा के शहबाज शरीफ साहब सीपैक में पर्टिकुलरली आहत चीमा साहब को लगाना चाहते थे। एहसन इकबाल साहब को इस चीज़ का बखूबी इदराक हुआ और हमने आपको बताया कि एहसन इकबाल साहब ने इस्तीफ़ा भी अपना टेबल किया शहबाज शरीफ साहब के सामने और एहसन इकबाल साहब बहुत नालायक हैं कि उनको उनका काम नहीं करने दिया जा रहा। और ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से एहसन इकबाल से राब्ता किया कि आप नून लीग को छोड़ें, हमें जॉइन कर लें। तो इस वक़्त नून लीग को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के खतरात लाहक हैं, जिस पे पार्टी की तंज़ीमी सतह के ऊपर मामलात को तय करने के लिए मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और एस्टैब्लिशमेंट इस तरह की मुलाकातों से बखूबी वाकिफ़ है। तो अगर किसी को थ्रेट है, तो वो हुकूमत को है, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं है, एज़ फार एज़ इस्लामाबाद इज़ कंसर्न्ड एंड एज़ फार एज़ बलूचिस्तान इज़ कंसर्न्ड, तो एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा थ्रेट है और कंसर्न है और अल्टीमेटली ज़ाहिर है, ये दोनों चीज़ें अगर मिला ली जाएँ, तो रियासत जो है इस तरह के मामलात से वीक होती है, आपस के खल्फ़िशार के साथ, आपस के डिफरेंसेस के साथ। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।